गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इस समय से प्राइम नंबर कौन नहीं है? प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर यानी कि वो नंबर 1 और वो खुद अपने टेबल में आता हो, किसी और के टेबल में नहीं। जैसे 5 जो है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। इसका मतलब 5 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन कह रहा है कौन प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ देख रहे 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। इसमें 4 फैक्टर हो गया। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद नंबर। तो इसमें 4 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर। इस समय परफेक्ट नंबर कौन है? परफेक्ट नंबर वो होता है, ठीक है, जिसके सभी फैक्टर का सम उस नंबर के डबल होता है, ठीक है। तो इसमें 6 है एक परफेक्ट नंबर। इस तरह से आप इसको जो है बनाइएगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, ट्रू फॉल्स है। जैसे कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कह रहा है कि 1 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ट्रू है या? तो आपको पता होगा कि 1 ना ही प्राइम नंबर है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। ओके, अब इस तरह से जो है बाकी का सारा ट्रू फॉल्स बनाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। कह रहा है क्या, जो कि बताइए जो फर्स्ट नंबर है सेकेंड का फैक्टर है या नहीं। यानी कि 7 के टेबल में 28 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए 7 4 जा 28 आता है, तो हम लिखेंगे यस, फैक्टर तो है। 8 का टेबल में जो है 81 आता है, नहीं आता है, तो इसमें लिखेंगे नो। ओके, इस तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वी फाइंड वेदर द सेकेंड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। बताना है सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट का मल्टीपल है या नहीं। 4 के टेबल में 16 आता है, हाँ आता है, तो लिखना है यस। ओके, इस तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो कह रहा है क्या, जो कि 12 का सब फैक्टर कौन कौन होगा, यानी कि 12 जो है कौन कौन पारा में आता है, टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है एंड 12 के टेबल में आता है। यही हो गया इसका आंसर। ओके, इस तरह से बाकी सारा क्वेश्चन बनाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स फैक्टर मल्टीपल। इस दोनों का डिफिनेशन लिखना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। फैक्टर और मल्टीपल का डिफिनेशन आपको जो है यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपको फैक्टर का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसमें क्या रहा है एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा 1, ठीक है, या एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर दिया गया बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये सब भी लिख सकते हैं। जैसे 18 का फैक्टर जो है कौन कौन है, तो ये सब है 18 का फैक्टर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके, अब किसका लिखना है? मल्टीपल का। तो मल्टीपल का देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डिफिनेशन हो गया है। और कह रहा है क्या चीज़, जो इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो आप इसका एग्जाम्पल जो है सो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये 3 का जो है मल्टीपल जो है ये सब है, आप इसको लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो है इसमें क्या कर रहा है डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आइए देखते हैं प्राइम नंबर का डिफिनेशन। तो ये रहा आपका प्राइम नंबर का डिफिनेशन। आपको प्राइम नंबर का डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है और कुछ एग्जाम्पल लिख लेना है। ओके, तो आपको देख रहे हैं कि अब ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर ये 7 का आंसर था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिस्ट द ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। 1 से लेकर के 25 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है वो सब लिखना है, ठीक है। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 और वो खुद नंबर हो, ठीक है। तो 1 ना ही प्राइम नंबर, ये 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 7 11 13 17 19 23। ये सब क्या हो गया? 1 से लेकर के 25 के बीच का प्राइम नंबर सब है, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट का। इस तरह आपको जो है बाकी दोनों का बनाना है। राइट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ओके, इस तरह से बाकी सारा क्वेश्चन जो है दोनों बनाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। व्हाट आर कंपोजिट नंबर, गिव एग्जाम्पल्स। तो आइए कंपोजिट नंबर का जो है डिफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए आपको मिल गया है कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफिनेशन है और ये एग्जाम्पल है, आप इसे लिख लीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्विन प्राइम, गिव एग्जाम्पल्स। ट्विन प्राइम का जो है सो डिफिनेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और इसका जो है एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट आर को प्राइम्स, गिव एग्जाम्पल्स। को प्राइम्स कह रहा है, तो को प्राइम्स का जो है डिफिनेशन जो देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है और इसका जो है एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। ओके, आइए आपका 12 हो गया है और लास्ट क्वेश्चन है 13। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। कह रहा है कि इस दोनों को, इस सब को जो है ना एक नंबर दिया गया है, इसको जो है सो 2 ओड प्राइम के सम के रूप में लिखना है। 32 को हम लिख सकते हैं 19 + 13। तो देखिए 9 और 3 कितना 12, बचा कितना 1। अब इसको ऐड कीजिए 1 2 और 1 3 हो गया ना 32। तो अब कह रहे हैं कि इसको 32 को हम 19 और 13 के सम में लिखे हैं। 19 और 13 क्या है? तो 2 ओड नंबर है, 2 ओड प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को बनाना है। इस अब जो देख रहे हैं क्या, जो कि अब आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुका है। जो बचा हुआ है उसे आपको कंप्लीट करना है, साथ साथ जो हम बनाए हैं उसे भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो आप इस एक्सरसाइज को जो है बढ़िया से बनाइए ताकि इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आए, चाहे एग्ज़ाम में हो या कहीं से भी कोई भी पूछ बैठे, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।